हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट बायोलॉजी का वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 1 होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट का मैंने आपको एक एक सेट करा दिया है, साथ ही इंग्लिश कोर का मैंने 2 सेट करा दिया है। तो अभी तक आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट का नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 सेट आएंगे, तो पांचों सेटों को आपको अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। इतना आप लोग कर लेते हैं तो सारा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए, साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको कोई भी प्रश्न, डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी का सेट नंबर 1 होने वाला है। तो देखिएगा हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपागुलस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्ध की तरह कार्य नहीं करता है। 4 ऑप्शन गिवन है। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, अ मिडिल पीस ऑफ शुगर कैन इंटरनोड, यानी कि गन्ने का मध्य भाग जो होता है ये कायिक प्रवर्ध की तरह कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिप्लॉयड, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा। राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर आ जाएगा जाइगोट। जाइगोट जो है ये हमारा द्विगुणित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे पास क्या है। द फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इज कॉल्ड। तो वह पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास द्विलिंगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोगेमेटी। ठीक है, होमोगेमेटी का एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन समयुग्मी का उदाहरण है। 4 ऑप्शन गिवन है। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या जाएगा, क्लेडोफोरा। क्या, क्लेडोफोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। द जनरेटिव बॉडी ऑफ ह्यूमन इज, मानव का जनकीय काय है तो क्या है, ये आपको बताना, मतलब कैसा है ये आपसे पूछ रहा है। तो यह हमारा द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑक्यूरस। निम्नलिखित में से किस जीव में बाह्य निषेचन संपन्न होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर आ जाएगा फ्रॉग। किस में, फ्रॉग में, यानी कि मेंढक में। इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि क्या है। इन इन एंजियोस्पर्म जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड, यानी कि आवृत बीजियों में युग्मनज का निर्माण रिक्त स्थान के अंदर होता है। तो किसके अंदर होता है ये आपको बताना है। राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा अंडाशय, यानी कि ओवरी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक अंड प्रजक जीव नहीं है। तो 4 ऑप्शन गिवन है। 4 ऑप्शन को देखिए एक बार और फिर यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास कंगारू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द एनिमल्स इन विच जाइगोट डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड एज। वैसे जंतु जिनके युग्मनज मादा के शरीर के अंदर विकसित होते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, अन्न प्रजक या फिर सजीव प्रजक या फिर दोनों कहलाते हैं। सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा सजीव प्रजक, यानी कि विविपोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 10th नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा। द फ्रूट्स विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड। तो वैसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या करते हैं, डेवलप करते हैं,
वैसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं कहलाते हैं। तो वो ऐसे फल क्या कहलाते हैं? ऐसे फल कहलाते हैं अनिषेक जनित फल, यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे ही आपका सेकेंड चैप्टर का ऊपर जो मैंने कराया वो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था। अब यहाँ से आपका सेकेंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्या है, पहला देखिएगा हमारे पास क्या है, सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। निम्नलिखित में से किस पादप संरचना में गुणसूत्र की अनुगति संख्या है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से सही और एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा, पोलन ग्रेन। क्या? पोलन ग्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, परागकण। किसमें? परागकण में। ठीक है, या फिर परागकण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स फिलीफॉर्म अपार्टस आर प्रेजेंट। निम्नलिखित में से किस संरचना में तंदुरूप समुच्चय पाए जाते हैं? ठीक है, तो चार ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन को एक बार देखिए अच्छे प्रकार से, और सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या आ जाएगा, साइनर गेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, इन एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज। आवृत बीजियों में मादा युग्मक कोद विध को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन में से सही और एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रायो सैक, यानी कि भ्रूण कोष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म इज। आवृत बीजियों में बनने वाला प्रथम भ्रूण कोष केंद्रक होता है। तो कहाँ होता है, मतलब पहला कहाँ पे बनता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या जाएगा, त्रिगुणित में, यानी कि ट्राइफोलाइड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद फाइव नंबर वाला क्या है कि आइडेंटिफाई ए इन द गिवन पिक्चर। ये जो पिक्चर है इसमें ये जो ए है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, तो ये ए क्या है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन गिवन है, सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या जाएगा, जेनरेटिव सेल है। ये क्या है, जेनरेटिव सेल है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। इसके बाद देखिए सिक्स नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द डेवलपिंग पोलन ग्रैन्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू। तो विकसित हो रहे परागकण अपना पोषण निम्नलिखित में से किस ऊतक से प्राप्त करते हैं? उस ऊतक का नाम बताना है कि उस ऊतक का नाम क्या है। तो उसका नाम है टेपिटम। क्या नाम है, टेपिटम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेवन नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अ मेच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक इज। तो एक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूणकोष होता है। तो इसमें मतलब अगर कोई परिपक्व भ्रूणकोष है, ठीक है, एक मैच्योर एंजियोस्पर्म है, तो उसमें कितने केंद्रक और कितने कोशिकाएं होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर की बात करें तो उसमें 8 तो केंद्रक होंगे, यानी कि 8 न्यूक्लिएट होंगे, एंड 7 कोशिकाएं होंगे, यानी कि 7 सेल्ड होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, देख पाएंगे आप लोग, कोटाइलेडोन ऑफ मोनोकोट्स आर कॉल्ड एज। एक बीजपत्री के बीजपत्र को कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है, एक बीजपत्री के बीजपत्र को। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एस्कुटेलम। क्या बोलते हैं, एस्कुटेलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, एस्कुटेलम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। निम्नलिखित में से कौन एक कीट परागित पुष्पों का लक्षण नहीं है? तो चार ऑप्शन है, तो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है, और जो एक नहीं है वो है हमारा गंधहीन। क्या है, गंधहीन, यानी कि ओडरलेस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखें नेक्स्ट 10 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिसाइडियल न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। और हिंदी में यही क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी में दिखाऊंगा, सबसे पहले इंग्लिश में आंसर देख लीजिए इसका। तो क्या है हमारे पास, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास पेरीस्पर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और यही अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या है कि बीज में बचा हुआ जो बीजांड काय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिभ्रूण।
पोष, क्या बोलते हैं, परिभ्रूण पोष। इसके बाद है 11 नंबर कि हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, द्विनिषेचन में कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास कितने, 5 रहेंगे, कितने 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन है आपका 12 नंबर वाला, क्या है, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द एग्जाइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि परागकण के बाहरी परत में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है, तो ये होता है हमारा स्पोरोपेलिनिन। क्या होता है, स्पोरोपेलिनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बाकी आपको आगे और भी सेट मिलते रहेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जितने आपके बन पाएंगे। ठीक है, तो जैसा आप लोग सपोर्ट दिखाएगा, अगर आप लोग मैक्सिमम सपोर्ट दिखाएगा तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मैं भी वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल पाएगा। तो जैसा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उसके हिसाब से आपको वीडियो वगैरह मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।